हेलो दोस्तों, आज मैंने बीए सेमेस्टर 1 का जियोमॉर्फोलॉजी में जो है बीए का चैप्टर नंबर हम आज पढ़ाने वाले हैं। 11 चैप्टर का नाम 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में है नदी प्रवाही जल के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति। ठीक है, जो 11 चैप्टर का जो नाम है, क्या नाम है? नदी प्रवाहित जल। मतलब इसमें रिवर के कुछ कंटेंट के बारे में जानना है। ऐसे देखिए, नदी के कार्य और उत्पन्न जितना भी स्थलाकृति इस सब के बारे में जानना है, और नदी की क्या चीज़ है पहले डिफिनेशन जान लेंगे। इसके बाद जितना भी होगा इसमें क्वेश्चन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बीए सेमेस्टर में जितना भी टॉपिक हैं केवल हम लोग डेफिनेशन और उसके कार्य प्रमुख जो भी दिस दैट हैं उसको पढ़ते हैं, मतलब अध्ययन करते आ रहे हैं हम लोग। और इसमें जो जैसे मैं जीके टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पहले केवल हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे डीपली में। एक जितने भी चैप्टर है, अभी 15 चैप्टर है, अभी आज 11 पहुँच गए हैं। 15 चैप्टर तक जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग को एक कर से जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन बेस लेते चलेंगे। और जो अगर नेट की या जेआरएफ का तैयारी करते होंगे तो ये बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि ये जो इसका सिलेबस है हम देखें इसका कि सिलेबस जो है बहुत यही सब मेंशन है जितना भी पीजी में है उसी का पीजी और यूजी की मिला के दोनों को मतलब सिलेबस ऐड किया गया है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो कंटिन्यू देख सकते हैं। अभी केवल डिफिनेशन ही बताया गया, मतलब कुछ हम बताए हैं। और जब ये ख़त्म हो जाएगा डिफिनेशन, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। किस टाइप से क्वेश्चन मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन है। ठीक है, और हम अभी बेसिकली एकदम पूरा बेसिक से बेसिक मतलब यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं वीडियो, जो भी जियोग्राफी से मतलब संबंधित हो। तो आप एकदम पूरा फ्रेश मतलब माइंड के हैं, जियोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा एक कर से देखिए ताकि आपको समझ में आए। और जो नहीं समझ में आएगा उसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके कमेंट कर दीजिए, उसको हम देख लेंगे क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। तो मेन हम इशू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी है जेआरएफ की तैयारी के लिए बहुत लगे हैं, नेट की तैयारी के लिए बहुत लगे हैं, क्योंकि अभी दिसंबर का जो आया है उसमें सब लगे हुए हैं। तो जो इसका सिलेबस है जेआरएफ मतलब नेट का जो यूजीसी का जो सिलेबस है यही है, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशियनोग्राफी, जितना भी पीजी का सब्जेक्ट है वही डाला गया है। तो ऐसे अच्छे से देखते चलिए क्या क्या डिफिनेशन है, क्या क्या थ्योरी है। मेन थ्योरी ध्यान देना थ्योरी पर, क्योंकि थ्योरी बहुत हार्ड रहता है ना, याद करना पड़ता है, भूगोलवेत्ता का नाम याद रखना पड़ता है। तो थ्योरी याद हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन पर। तो अभी हम लोग इसका ख़त्म कर लेते हैं, ठीक ना। और सब्जेक्ट वाइज जितना भी मतलब अभी बीए से जो जितना भी सब्जेक्ट है उसको ख़त्म करके, और अगर बीए मतलब बीए और एमए कंप्लीट हो जाता है सब्जेक्ट को जितना भी जो है, तो मतलब इसमें यूजीसी नेट और जेआरएफ निकालना पूरा इजीली हो जाता है। तो आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर, बात ना करके हम लोग आते हैं कुछ टॉपिक जान लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम है नदी, मतलब नदी के प्रवाहित और के कार्य, नदी के क्या कार्य हैं और उत्पन्न स्थलाकृति, इसका स्थलाकृति क्या बनते हैं। तो देखिए ऐसे हम डिफिनेशन अभी कुछ लिख दिए हैं, और अभी इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसका कार्य हैं और क्या इसका स्थलाकृति हैं। ठीक है, तो देखिए नदी किसे कहते हैं। ठीक है, नदी हम लोग सभी को जानते हैं नदी क्या होते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन मूल रूप से नहीं पता है ना। जब वर्षा जल या हिम जल भूमि पर ढाल क्रम के अनुसार अपने द्वारा बनाए गए मार्ग में बहता है तो बहते हुए जल या मार्ग को नदी कहते हैं। आई समझ में, याद रख लेना है इसको कि नदी किसे कहते हैं। तो जब वर्षा जल, एकदम इजी से इजी है, एकदम इजी है। जब वर्षा जल या हिम जल, वर्षा जल समझ रहे हैं पानी जो बहता है बारिश होकर के, हिम जल समझ रहे हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, हिम जल मतलब हुआ वर्षा के बर्फ का पानी, ये सब बहना भूमि पर ढाल क्रम के अनुसार अपने द्वारा बनाए गए मार्ग में बहता है तो बहते हुए जल को या मार्ग को नदी कहते हैं। जो पानी बहते हैं, ठीक है, या तो बारिश हुआ हो या तो क्या बोलते हैं बर्फ़ का टुकड़ा से बह रहा हो पानी, और वो जो रूट से बह रहा है रास्ते से, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं रिवर। आई समझ में, क्या कहते हैं रिवर। अब है अपवाह तंत्र, ये नदी का डिफिनेशन याद रख लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, पहले कहीं से बारिश होता है ऐसे, तो इधर से सब मतलब सभी तरह से जमा हो करके एक नली मतलब एक कहीं एरिया में बहता है, रूट में बहता है, रास्ता में बहता है भूमि, और उसी को मतलब जो काटते जाता है, इरोजन करते जाता है, उसमें एक मार्ग बन जाता है। इसी मार्ग को कहते हैं हम लोग नदी। ठीक है, और ये मार्ग कहाँ बनता है? अधिकतर ढलान एरिया में बनता है। ठीक है,
ऐसा है। कहीं कभार अपवाद में होता है कि कहीं ऊपर में पानी बहता है, जैसे में और है बहुत सारा, बट उसका अपवाद स्वरूप है तो उसको लेकर नहीं चलना है। जैसे अफवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होते हैं? अफवाह तंत्र है कि किसी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ तथा उनकी सहायकों के क्रम को अफवाह कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए नदी है, ये मान लेते नदी है ना, इसमें कई नदियाँ मिला हुआ है ऐसे, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, किसी क्षेत्र में बहने वाले नदियों तथा उनकी सहायकों के क्रम को अफवाह कहते हैं। जितना भी डिसऑर्डर में मतलब ऑर्डर में जितना भी रहते हैं सब रिवर, इसका मतलब जितना भी सहायक नदी रहते हैं, ठीक ना, इसी को हम लोग कहते हैं अफवाह तंत्र। अब आते हैं अफवाह बेसिन क्या है? अफवाह बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन मतलब जितने क्षेत्र पर कोई नदी अपने सहायक सहित, यानी ट्रिब्यूट, सहायक मतलब ट्रिब्यूट होता है इंग्लिश में, होती है उसे अफवाह बेसिन कहते हैं। जितने क्षेत्र पर नदी अपने सहायक सहित यानी ट्रिब्यूट होती है उसे बेसिन कहते हैं। ठीक है, अब बेसिन के इसका भी एग्जाम्पल देंगे, बेसिन कहाँ कहाँ है। ठीक है, वही अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या है, तो एग्जाम्पल में अभी नहीं, केवल अभी डिफिनेशन चलते हैं कि अफवाह बेसिन किसे कहते हैं। वैसे दोनों रहता है तो बेटर रहेगा, लेकिन मेन है कि इसमें बोर्ड पर लिखना पड़ता है ना, लिखेंगे तो केवल एक टॉपिक पर ज़्यादा ये स्पेस ले लेगा, इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा में ही बता देंगे, है ना। अफवाह बेसिन हो गया। अब सहायक नदी किसे कहते हैं? यानी ट्रिब्यूट रिवर। किसी बड़ी नदी में गिरने वाली लघु सरिता को सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी बड़ी नदी में गिरने वाली लघु सरिता को, मतलब कोई बड़ा नदी है ना, और उसमें छोटे छोटे नदी ऐसा मिल कर आते हैं और गिरते हैं, उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ सरिता का मतलब क्या होता है? नदी होता है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द बहुत तरह के होते हैं, जैसे सरिता हो गया, तरंगनी हो गया, तटनी हो गया, नीर हो गया, जलधारा हो गया, ये सभी जितने भी हैं नदी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो नदी का भी पर्यायवाची शब्द याद रख लेना है, ठीक ना। नदी का पर्यायवाची शब्द फिर से याद रख लीजिए, क्या क्या होते हैं। ठीक है, सरिता, तरंगनी, जलधारा, नीर, ये सब जितने भी हैं, जलधारा या धारा भी कह सकते हैं, और नदी, ये सभी जितने भी हैं ये नदी का पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द याद रख लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी को हम लोग कहेंगे पानी का। तो पानी और नदी में अंतर है ना, तो पानी के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो पानी का ही पर्यायवाची शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो पानी के पर्यायवाची शब्द होता है, वरी होता है, पानी होता है, जल होता है, अम्बु होता है, जीवन होता है, अमृत होता है, ये सभी जितने भी हैं मतलब ये जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पर्यायवाची शब्द जान गए, और ये नदी का भी पर्यायवाची शब्द, जल का भी पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सहायक नदी भी जान गए। जल विभाजक यानी वाटर डिवाइडर क्या है? विभिन्न नदियों की अफवाह बेसिन को पृथक करने वाले उच्च भूमि जल विभाजक मतलब कहते हैं। मतलब ये जल विभाजक कैसे होते हैं? कहीं कहीं नदी में या कहीं जो पानी बहता है वहाँ पर कोई बांध टाइप के हो जाते हैं, उसी को हम लोग जल डिवाइडर कहते हैं। या नदी में आप लोग देखे होंगे कि नदी में क्या होता है कि बीच में स्पेस हो जाता है, बगल बगल से बह के जाता है पानी, है ना, उसको भी डिवाइडर कर सकते हैं, वाटर डिवाइडर। अब है नदी घाटी यानी रिवर वैली क्या है? जिस निश्चित मार्ग में नदी प्रवाहित होती है उसे नदी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी घाटी मतलब है जिस निश्चित मार्ग में नदी प्रवाहित होती है उसे नदी घाटी कहते हैं। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है, इसको याद कर लेना है। नदी किसे कहते हैं? ये नदी कोई पूछ देगा तो क्या होता है, ठीक है, तो बता देना है कि जब वर्षा जल अपने मतलब मार्ग द्वारा जल बहते हैं, उस मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? सरिता। उस सरिता को क्या कहते हैं? हम लोग नदी कहते हैं। ठीक है, तो नदी किसे कहते हैं? जब वर्षा जल अपने क्रम में, ढाल के अनुसार अपने क्रम में जब बहते हैं उसे हम लोग कहते हैं नदी, ऐसे कह सकते हैं। अब है हम लोग को ये सब मतलब जितना भी इसमें टॉपिक है बताए, इस सब के थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना है। अगर जानकारी होगा भी तो वीडियो देख सकते हैं कंटिन्यू, अगर नहीं देखने का मन होगा फिर भी देखिए। छोटी नदी, अब छोटी नदी क्या होते हैं? तो छोटी नदी हम लोग गांव देहात में बोलते हैं, जानते क्या चीज़ बोलते हैं हम? मतलब उसको बोलते आहरा। ठीक है, आहरा बहती हुई जाता है, पोखरा, सॉरी आहरा पोखरा तो जमा होता है, ऐसे और गांव में बोलते हैं ढोढ़ा। ठीक है, मतलब उसमें केवल क्या होता है? पानी बहते हैं, कुछ ही मतलब कुछ समय के लिए बहते हैं उसमें पानी,
तो देख लेते इसका डेफिनेशन क्या, छोटी नदी क्या। ऐसी मार्ग गहरी अवनलिका की भांति बढ़ते जाते हैं, इन्हीं से सरिता बनती है और उसे छोटी नदी कहते हैं। अभी बोले ना कि छोटे छोटे नलिकाओं की मतलब नलिका से पानी बढ़ते जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, छोटी नदी, है ना। अब आते हैं नदी बेसिन पर। तो नदी बेसिन क्या है, जिस नदी में प्रायः वर्ष भर जल मिलता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस नदी में प्रायः वर्ष मतलब सालों भर उसे पानी मिलते रहते हैं उसे नदी बेसिन कहते हैं। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नदी बेसिन किसे कहते हैं, वैसे नदी या वैसे क्षेत्र मतलब वैसे नदी में जहाँ सालों भर उसमें पानी मिलते रहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नदी बेसिन। और वैसे एग्जाम्पल भी है, गंगा है और यमुना है और गोदावरी है, ये सभी जितने भी नदियाँ हैं इस सब में सालों भर सहायक नदी मिलते रहते हैं, ठीक है। इसमें पानी की कमी नहीं होते हैं, एकदम पूरा जितना लेवल है एकदम एक रुएट एकदम सालों भर लेवल नहीं रहता, मतलब कम बेसी होता है। बट ये क्या बोल रहा है कि जिस नदी में प्रायः वर्ष भर मतलब सालों भर जल मिलता है उसे नदी बेसिन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रख लेना, नदी बेसिन कौन कौन है, मतलब नदी बेसिन कौन कौन है, गंगा यमुना गोदावरी है, ठीक है। अब है नली क्या है, नली भी तो नाम हाईलाइट लग रहा है ना। कभी कभी कुछ घंटे ही बह जाती है, ऐसी नदियों को अल्पकालिक नदी या नाले कहते हैं, या नाला कहते हैं। मतलब पानी आता, बारिश हुआ और कुछ देर के लिए पानी उसे बहा फिर ख़त्म हो जाता है, उसे नाला कहते हैं। जैसे शहर में क्या होता है, नाली बनाया रहता है ना, उसी को यहाँ बात हो रहा है नली की बात, है ना। जब बारिश होती है तो उस कुछ देर तक उसमें पानी बहेगी और फिर जब बारिश बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत मतलब कम हो जाता है, बंद हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो इसे नली कहते हैं, याद रख लेना है। या अल्पकालिक नदी भी कह सकते हैं, अल्पकालिक नदी में कम समय के लिए। नदी कार्य से मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी दिए हैं, कौन दिए हैं, सेलिसबरी के अनुसार क्या दिए हैं, नदी का प्रमुख कार्य स्थल को सागर तक ले जाना। मतलब ये नदी के कार्य की परिभाषा दी है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो दिए हैं कि मतलब कि नदी के प्रमुख कार्य जो है, मतलब जो मेन कार्य है स्थल को समुद्र तक पहुंचाना, उसे कहते हैं मतलब नदी कार्य है। यही कार्य है नदी के कार्य यही है कि जितने भी मतलब स्थल की मृदा हैं वो अपने समुद्र तक पहुंचाना, ये क्या कहलाते हैं, ये नदी का प्रमुख कार्य है, ठीक है। मतलब ये किसने कहा, सेलिसबरी कहे हैं। अब आते हैं नदी के प्रमुख कार्य कितने हैं। तो नदी के प्रमुख कार्य 3 अभी बताया, कौन कौन बताया, अप्रदन, परिवहन, निक्षेपण, ये सब मतलब है 3 ठे ही काम होता है नदी के। किसी का भी धरातल पर या वैश्विक पर 3 ही कांड होते हैं। पहला हुआ मतलब या तो स्टेज में चल सकते हैं, यानी अवस्था में चल सकते हैं, या तो हम लोग अगर नदी के पढ़ रहे हैं तो इस हम लोग वर्ड मतलब शब्दों में जान सकते हैं। ऐसे आप लोग को बताया गया प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, है ना। तो वो अवस्था के बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात इसका भी अवस्था के बारे में जल्द बताएंगे। अभी इसका भी अवस्था के बारे में जल्द बताएंगे, बट अभी जानना है कि नदी के प्रमुख कार्य में कौन कौन है। तो पहला है नदी का अप्रदन कार्य है। पहला जो नदी का कार्य है वर्क जो है अप्रदन करना है, ठीक है। अप्रदन कैसे होते हैं, तो अप्रदन करने के कई तरीके हैं एकदम, इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी या जेसीईआरटी जितना ही बुक है पूरा एक अर्थ से पढ़ते आइए। अभी इसके बारे में क्या बोलते हैं, अप्रदन के बारे में एक चैप्टर था, उसको हम पूरा बता दिए कि अप्रदन कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो जो नदी का मुख्य रूप से कार्य है ये है अप्रदन, ठीक है। और अप्रदन किसे कहते हैं पीछे बता दिए हैं, एकदम डीपली बताया है, ठीक है। ऐसे बता दे रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ठीक ना, या कभी बारिश हुआ पहाड़ पर से, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है बारिश होते हैं तो जहाँ इसका एरिया पानी निकलने का बनेगा ऐसे बहते जाता है। और क्या होते हैं पानी यहाँ से इसके साथ है कोई पत्थर या सैल चट्टान यहाँ से टूट टूट कर बहते जाते हैं, ठीक है। और जब बहते हैं तो इसमें घसट करके मतलब घसीटा करके क्या हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे टूटना या फूटना कर सकते हैं। और टूटता है वो उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर अप्रदन कहते हैं, ठीक है।
अप्रदन और समझिए, जहाँ पर घास नहीं होता है, ठीक है, जब बारिश होती है और जहाँ पर घास नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी कट जाता है, तो उसी को हम लोग अप्रदन कहेंगे। अगर वहीं पर घास रहता तो ये अप्रदन नहीं होता है ना। तो मतलब अप्रदन नहीं, अप्रदन से बचाना है तो वहाँ पर घास या पेड़ पौधे लगाना बहुत अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि अप्रदन के कार्य क्या क्या है, मतलब अप्रदन कैसे होते हैं। अब अप्रदन की कार्य क्या है, ठीक है। तो अप्रदन कार्य है और नदी का परिवहन कार्य। अभी इस 3 पॉइंट अभी मेन जानना है हम लोग को। नदी का अप्रदन कार्य, कैसे अप्रदन कार्य होते हैं, नदी का परिवहन कार्य, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो इसे अभी बोले ना, ये यहाँ से टूटते फूटते जाता है और टूटते फूटते जा रहा है, ये परिवहन कहला रहा है, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे नदी का निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है कि यहाँ पर मतलब जामा हो जाते हैं, इस जामा होते जाते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे निक्षेपण। बट अभी भी इसको इरेज करके डीपली अभी जानते हैं कि हाँ ये तीनों का कार्य क्या क्या मुख्य रूप से हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं। दोस्तों आप लोग 8000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोग सोचते होंगे कि इस चैनल पर डेली और वीडियो क्यों नहीं आता है ना। तो डेली वीडियो नहीं आने के कारण ये है कि मैं इस जो आपको टॉपिक बताते हैं उस टॉपिक को हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उसको नोट्स में होता है, नोट्स होने के बाद उसको टाइपिंग करवाते हैं। टाइपिंग करवाने के बाद उसको हम वेबसाइट पर लिखवाते हैं और मतलब वेबसाइट पर अपलोड करवाते हैं और मतलब वीडियो के साथ हम आपको पिन करके देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग वीडियो क्या मतलब वीडियो से नहीं समझ में आता होगा तो टाइपिंग मतलब वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। पूरा एकदम जैसे जैसे है वैसे वहाँ पर ही मिल जाएगा, कोई उसमें एक्सचेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट्स है पूरा वहाँ पर। और वहाँ पर तो खास ये बात है कि वहाँ पर आप ज्वाइन लिंक कर सकते, वहाँ पर जीके का क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। ऐसे हम टेस्ट मतलब ये पढ़ाने के बाद टेस्ट लेंगे ही लास्ट में, है ना, देंगे ही, मतलब टेस्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बताएंगे कैसा क्वेश्चन है कैसा नहीं है। तो अब इसको लिखते हैं अप्रदन नदी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, अभी इसको लिख लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं आप लिख चुके हैं बोर्ड पर और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं और क्वेश्चन भी लिख चुके हैं, क्वेश्चन को आंसर भी देना होगा, है ना। तो अब आते हैं नदी के अप्रदन के कार्य। जो नदी के अप्रदन के कार्य मतलब नदी का कार्य जो मुख्य कार्य थे अभी बताए थे 3 कार्य हैं, ठीक है। तो तीनों कार्यों के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में मतलब लिखा हुआ है, पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो नदी का अप्रदन के कार्य, पहले नदी का अप्रदन कैसे कैसे होते हैं और इसका कार्य क्या है ये देखिए, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि नदी द्वारा अप्रदन अनेक विधियों से किया जाता है। जो नदी द्वारा अप्रदन होते हैं कितने विधि से होते हैं, अनेक विधि से होते हैं। कौन कौन? अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल दबाव क्रिया, घाटी का गहरा होना, रासायनिक अप्रदन क्रिया, लंबोत घाटी का विस्तार, ये सभी जितने भी हैं नदी के अप्रदन के मतलब कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपघर्षण, पहला वर्ड। तो अपघर्षण क्या है और कैसे होते हैं, सन्निघर्षण क्या है कैसे होते हैं, इसको जान लीजिए। पहले जानते हैं अपघर्षण। अपघर्षण वैसे अपने जल के साथ नुकीले पत्थर या किसी चीज़ का जितने भी कठोर होते हैं वो सबको बहा करके ले आते हैं। बहाव में जितने भी होते हैं कट छट करके छोटे छोटे बनते हैं, धूल का
छोटे छोटे बनते हैं, उसमें कण बनते हैं, ठीक है। और जिससे बन कर क्या होते हैं, अपरदन मतलब इसमें होते हैं नुकीले पत्थरों को तोड़ते हैं इसमें। और सन्निघर्षण क्या है, इस सन्निघर्षण में मतलब है, सन्निघर्षण में क्या होता है कि गोल होते जाते हैं। अगर क्या बोलते हैं अपरदन होते जाते हैं, कोई पत्थर है, पत्थर को जब पत्थर या कोई भी वैसे वस्तु जो पानी में बह कर आ रहा है और यहाँ पर मतलब बह के आते हुए घर्षण हो रहा है और ये अपरदन होते जा रहा है, तो उसमें क्या होते हैं कि घिसटाते घिसटाते मतलब रगड़ खा खा करके उसमें गोल आकृति बन जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सन्निघर्षण, ठीक है। क्या कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। अब है जल दबाव क्रिया। जल दबाव क्रिया क्या है, जल दबाव क्रिया में होती है हाइड्रोलिक, ठीक है। मतलब नीचे भी ज़्यादा गहरा होते हैं और मतलब उसका स्पीड जो होते हैं जल दबाव का तेज़ी होते हैं। उसमें भी बहुत सारे कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो उसमें घर्षण खाते हैं, ठीक है। अब घर्षण खा करके क्या होते हैं, अपरदन मतलब कार्य में आते हैं। अब लंबवत घाटी क्या है, लंबवत घाटी में भी सेम वैसे ही है, ऊपर से भी आते हैं और आते आते कुछ पत्थरें जो हैं और रगड़ खा खा करके उसमें क्या होते हैं, घिसटाते हैं, जो बालू और गाद और पानी के स्वाद मतलब जितने भी अपरदन से क्या होते हैं कि रगड़ा करके जितने भी आते हैं और उसमें कई तरह के गंधक, पानी के स्वाद एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये सब हुआ अपरदन के कार्य में, मतलब कौन कौन से हुआ इसका, ठीक है। अब है नदी अपरदन की क्रिया से बनने वाली मुख्य अमुख्य, नदी अपरदन की क्रिया से बनने वाली मुख्य भू आकृति। अब जो अपरदन हुआ इससे क्या क्या आकृति बनते हैं इसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। ये सब फिर समझ लीजिए आप, घर्षण, सन्निघर्षण, जल दबाव क्रिया, ये सब अपरदन होने का मुख्य ये विधि है, ठीक है। कैसे कैसे होते हैं। रासायनिक अपरदन समझ ही गया, और ये रासायनिक अभिक्रिया में जो लगभग मतलब प्रतिवर्ष लगभग ये रासायनिक जो है इसमें रासायनिक अपरदन 50 टन मतलब मुख्य खनिज तत्व लवण मतलब नदी में बहते हैं, 50 टन याद रख लीजिए, 50 टन है, ठीक है। तो नदी अपरदन की क्रिया से बनने वाले मुख्य भू आकृति कौन कौन है, मतलब जो नदी से जो अपरदन हुआ उससे क्या क्या मतलब इसमें आकृति बन सकते हैं, चित्र बन सकते हैं। और तो देखते हैं इसमें भी आकार की घाटी, भी जैसा रहता है इस टाइप से मतलब बन सकता है घाटी, है ना, अपरदन से। और कहाँ कहाँ होता है जस्ट बताएंगे कैसे होगा। गॉर्ज एवं कैनियन, संकर जल, सीढ़ीनुमा जल, झरने मतलब झरना, ये अपरदन से ही बनते हैं। लटकते पर्वत, पर्वत भी अति अपरदन से ही होते हैं। झील भी अपरदन से ही होते हैं। नदी अपहरण, नदी अपहरण आपको बता दिया गया है, अगर नहीं बताया तो बताएंगे। तो ये सब जितने भी अपरदन का से होते हैं ये भी आकार की घाटी, गॉर्जम कैनियन, संकर जल, सीढ़ीनुमा झरने और लटकते पर्वत, झील, नदी अपहरण, ये सब जितने भी हैं नदी के अपरदन से मुख्य कारक बनते हैं, ठीक है। अब भी आकार की घाटी समझ लेते हैं। जो भी आकार की घाटी है अधिकतर ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं और अंग्रेजी के भी से दिखा मतलब की आकार के होते हैं। अब आते हैं गॉर्ज कैनियन। तो गॉर्ज कैनियन का आपको इस साइड में वीडियो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा किस टाइप से मतलब ये है गॉर्ज कैनियन होते हैं, ठीक है। और भी आकार के घाटी भी आपको डिस्प्ले पर चला देंगे, देख लीजिएगा। संकर जल, झरना दिखा देंगे किस टाइप के होते हैं। लटकते पर्वत, झील दिखा देंगे। नदी अपहरण, ये सब हो गया है, ठीक है। पहले अच्छा से देख लीजिए भी आकार की घाटी, ठीक है।
अब है नदी का परिवहन कार्य। नदी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं, जो भी परिवहन होते हैं कैसे कैसे होते हैं और किसके द्वारा होते हैं, क्या इसका विधि है? पहला लुढ़क कर होते हैं। नदी में जब बहते हैं तेज धारा से पानी जब आती है तो उसमें सैल, पत्थर, चट्टान उसे बहा बहा कर ले आते हैं, लुढ़का के ले आते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग नदी का परिवहन कार्य में पहला है लुढ़क कर जाना, विधि है। परिवहन कैसे कैसे होते हैं? तो लुढ़क करके, रगड़ खा करके, ठीक है, रगड़ खा कर जाते हैं। झूलती एवं तैरती अवस्था में, तैरती भी जाती है बहुत सारे जो भी है, और घुली हुई अवस्था में बहुत सारे घुल के भी चल जाते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन होने का ये तरीका है और विधि है। परिवहन होने के कारण कौन कौन है? विधि क्या क्या है? लुढ़क करके, मतलब लुढ़क करके जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, किसी यातायात से, इसी टाइप से ये भी है। अब है नदी का निक्षेपण, जमाव कैसे होते हैं और क्या क्या इसका भी से बनने वाले आकृति हैं? तो जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, तराई दलदली क्षेत्र, झीलों के भरने से बने मैदान, बाढ़ निर्मित मैदान, नदी के मोड़ या विसर्प, गोरखुराकार या धनुषाकार झील, डेल्टा, ये सब बनते हैं नदी के निक्षेपण से। मतलब जब नदी में पानी, जितने भी मलबा है उसको जमा होने से ये सब चीज़ें बनते हैं। जलोढ़ शंकु बनते हैं, जलोढ़ पंख मतलब वही, तराई दलदली बनते हैं क्षेत्र, झील बनते हैं, झील के भरने से बने मैदान, बाढ़ निर्मित मैदान, नदी के मोड़ या विसर्प, गोखुराकार या धनुषाकार झील, डेल्टा, ये सभी नदी के जितने भी मलबा हैं एक जहाँ जमा होने के से बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेल्टा के। डेल्टा एक हाईलाइट वर्ड है। डेल्टा जानते हैं? डेल्टा के प्रकार होते हैं। जो डेल्टा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: चप्पाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, एस्चुरी या मुहाना, बालू भीति या बालू द्वीप, संप्राय मैदानी प्लेन होते हैं, प्लेन होते हैं। ये सब जितने भी हैं ये सब कुछ में आपको वीडियो दिखेगा, ठीक है। और ये सब समझ में आ गया। और इसमें जो मेन टॉपिक है, डेल्टा कहाँ बनता है भारत में, तो आपको पता ही होगा, है ना। पश्चिम बंगाल में बनता है, मतलब इंडिया में ही बनता है, और पश्चिम बंगाल में बनता है कि गंगा नदी के द्वारा बनते हैं, ठीक है। परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन अब आ गया है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन के कारक है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन कारक है, मतलब पृथ्वी पर अधिकतर सबसे महत्वपूर्ण कारक किसके द्वारा अपरदन होते हैं? हिमानी, प्रवाहित जल, पवन के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब चैप्टर नंबर 11 का है, ठीक है। 11 चैप्टर का है ये परीक्षा उपयोगी। इसको बताइए। पहला का जो है बी हो जाएगा, प्रवाहित जल से होते हैं। एक और मन में क्वेश्चन चल रहा था, ऐड कर दे, लेकिन बट ऐड नहीं किए। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है? आपको अगर पता है जी झारखंड का शोक नदी किसे कहा जाता है या भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो आप मेरा कमेंट कीजिए, ठीक है। ये जानते हैं कि नहीं, अगर नहीं जानते होंगे तो बता देंगे कमेंट में। तो दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न नदियों के अपवाह बेसिनों के पृथक करने वाले उच्च भूमि को क्या कहते हैं? इसको पहले समझ में आ गया ना, प्रवाहित जल है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपरदन का कारक जो है प्रवाहित जल से होते हैं। अधिकतर जो अपरदन होते हैं प्रवाहित जल से होते हैं, यानी बहने से होते हैं, ठीक है। दूसरा में है, विभिन्न नदियों के अपवाह बेसिनों के पृथक करने के वाली भूमि को कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्न नदियों के अपवाह बेसिनों के पृथक करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत प्रक्षेप, घाटी, जल विभाजक, अपवाह तंत्र। इसका क्या होगा? अगर समझ में आया तो बताइए। एम होगा जल, मतलब वाटर डिवाइडर होगा, ठीक है, जल विभाजक। इसको भी बारे में बताया था ये वीडियो में। और तीसरा क्वेश्चन है कि कोमल व कठोर चट्टानों की विभिन्न संरचना वाले क्षेत्रों में कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? पहला है आयताकार, केंद्रोन्मुखी, द्रुमाकृतिक, जालीनुमा। क्वेश्चन क्या है? कोमल व कठोर चट्टानों की विभिन्न संरचना वाले कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? पैटर्न की बात कर रहा है। आयताकार है, केंद्रोन्मुखी है, द्रुमाकृतिक है, जालीनुमा। तो तीसरा का इसमें डी हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा। चौथा है नदी अपहरण होता है।
नदी अपहरण कहाँ होता है? मैदान में, पठार पर, पर्वतीय क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में। कहाँ होता है? ये होता है पर्वतीय क्षेत्र पर होते हैं अधिकतर, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र पर। गर्ज का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? ये होता है युवावस्था में होता है। तो पांचवा ये हो जाएगा युवावस्था। जब स्पीड में जब पानी गिरता है ना डायरेक्ट ना, तो इसमें क्या हो जाते हैं? गौर्ज का निर्माण होते हैं। अब आते हैं छठा में, नदी के निक्षेपण का कार्य से, नदी के निक्षेपण कार्य से निर्मित स्थलाकृति है। क्या है? नदी के निक्षेपण से, ठीक है। यहाँ भी हम लोग पढ़े गौर्ज किससे बनते, मतलब किस अवस्था में बनते थे? युवावस्था में। छठा में, नदी के निक्षेपण कार्य से निर्मित स्थलाकृति है। कैसे? निक्षेपण से। भी आकार की घाटी? जी नहीं। प्रपात, छिपरिका, डेल्टा, कौन बनेगा इसमें? आई थिंक ये डेल्टा बनेगा, है ना। तो समझ में आ गया इसका। छठा के क्या होगा? डेल्टा बनेगा। मतलब निक्षेपण से, मतलब जब कंपोजिशन होता है, ये मतलब अप्रदन होकर के, पहले अप्रदन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इसके बाद डिकम्पोजिशन होते हैं, मतलब जमा होते हैं। तो इसमें जमा होने के बाद बनते हैं डेल्टा। इस ऑप्शन के अनुसार डेल्टा निर्मित होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत तरह के नदी बताया, बहुत तरह के बनते हैं। सतह में नदी के अंतिम अवस्था का घोतक है। नदी के अंतिम अवस्था का घोतक है समप्राय मैदान, घोतक है, ठीक है। गिरी, इसी टाइप से क्वेश्चन में बहुत ये दिखो, घोतक, घोतक, समप्राय मैदान, गिरिपदीय जलोढ़ मैदान, बाढ़ निर्मित, जल निर्मित मैदान। इसमें होगा समप्राय, यानी पेन प्लेन जो होते हैं ना लास्ट में जो बनते हैं, उसमें बहुत घोतक होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये चैप्टर आज भी खत्म हो गया है, ठीक है। इससे बहुत इन शॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन बट उसमें इन शॉर्ट बताया गया है, मतलब पूरा शॉर्टली। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।